हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं आज मेरी जो है वो बड़े दिनों बाद मेरे को कुछ मतलब 10 एक दिन पहले फ़ोन करके जो आउसलैंडर बेहोडे यहाँ की जो वीज़ा ऑफिस वाली जो अथॉरिटी है उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि यार आ जाना, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। क्योंकि यार मेरे पास बहुत लंबे टाइम से वीज़ा नहीं है। ये मुझे 7 अगस्त को, अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी कि वर्क परमिट मिल गया, वो इस तरह का ये फिक्शन बिशानीगुम करके ये लोग दे देते हैं। टेम्प्रेरी एक कागज़ सा होता है, इस पर आप काम कर सकते हो। अब ये देखो, इसके ऊपर सब कुछ काटा पीटा हुआ है, ठीक है। तो कहीं पे कोई पुलिस वाला रोक ले, मैंने इन लोगों को फ़ोन करके ईमेल करके बोला। मैंने बोला यार इस वीज़े से तो मैं खुद, मतलब ये तो वीज़ा भी नहीं है, ये तो वैसे ही मतलब एक डॉक्यूमेंट है आपके पास कि आप काम पे के लिए ज़रूरी है, ट्रैवल वगैरह करना हो, कुछ करना हो। मैंने बोला कहीं पे कोई पुलिस वाला रोक ले, और इस पे हाथ से इतनी चीज़ें काट के पेन से लिखी हुई हैं। मैं कुछ और भी मैं दिखा सकता हूँ, खोलूँ इसको तो एक वो कटा हुआ था, सब कुछ हाथ से लिखा हुआ है, मतलब देख रहे हो। तो अगर अच्छे से दिख रहा हो, शायद कैमरे पे यार फोकस हो रहा है नहीं, पता नहीं है मुझे। तो मैंने इन लोगों को बोला कि यार इस तरह तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, कोई पुलिस वाला कहीं रोक लेता है, वो मुझसे 100 सवाल करता है, तो फिर आप लोग देख लो यार। तो इन लोगों ने अभी मुझे 7 अगस्त को ये मिला था, मुझे 7 अगस्त को, और आज जो है वो कोई 12 दिसंबर हो गए। तो अब ये जा रहा हूँ मैं उधर, उसी तरफ जा रहा हूँ, और फिर जाके जो है वो देखता हूँ कि किस लिए बुलाया। अगर हो गया आज तो 18A वाला, ये भी 18A ही है, ठीक है, मगर जो है एक पेपर की फॉर्म में है बिल्कुल। कोई मेरे पास जो रेजिडेंस परमिट है, कार्ड वगैरह जैसा होता है, वो नहीं है। मेरा जो लास्ट कार्ड जो था वो हाउस बिल्डिंग वाला था, वो एक्सपायर हो गया था, उसके बाद ये मिल गया था। तो चलो, हाँ, देर है दुरुस्त है, तकरीबन 5-1 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद उन लोगों ने मेरा जो है वो मुझे बुलाया है। आज होपफुली अगर वीज़ा मिल गया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे, फिर ट्रैवल वाला सीन दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि 38 कंट्रीज़ तो हो गए अपने, 39 से फिर आगे जो है वो कंट्रीज़ को शुरू करेंगे। मैंने जो वीडियोज़ वगैरह जो अपलोड की हुई हैं वो शायद 33 तक कुछ इस तरह अपलोड की हुई, वो वीडियोज़ हैं। यार टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर जो बंदा फुल टाइम जॉब पे जाएगा, या तो वो सोएगा या तो वो काम पे जाएगा। ये वही लोग जो यूरोप में काम करते हैं वही समझ सकते हैं यार इन प्रॉब्लम्स को। ट्रेनों के टाइम, उनके धक्के, और ये सब मिला जुला के आपके दिन के 12-13-14 घंटे, फिर आपको आके खाना खुद करना है। ये सब मतलब सुनी हुई होंगी ये सारी जो राम कहानियाँ हैं, लोगों से दोबारा बताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अंदर चलता हूँ यार, अभी मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ। देखो यहाँ अंदर भाई, एक तो ये लोग कुछ बताते नहीं हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, वो आपको अंदर, आपको कुछ नहीं पता होता आपकी फ़ाइल के साथ क्या हो रहा है। ईमेल्स करो, जवाब नहीं देते, फ़ोन उठाते नहीं हैं। वहाँ पाकिस्तान से तो आसानी से वीज़ा लग जाता है, यहाँ के वीज़ा एक्सटेंड करना मुश्किल है। और मैं तो वीज़ा स्विच कर रहा था हाउस बिल्डिंग से, मतलब 16A से 18A में जा रहा था। अच्छा भाई, मिशन इम्पॉसिबल पूरा हुआ और वीज़ा आ गया भाई अपना, ठीक है, ये रहा। और इसके नीचे ही कहीं पे आपको 18A जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सही है। ये साथ में जो है वो एक पेपर होता है, इस पे लिखा होता है आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ठीक है। कोई सेल्फ़ एम्प्लॉयड वाला काम नहीं कर सकता मैं, ये इधर लिखा हुआ है, और मैं जो काम कर सकता हूँ वो इधर पूरा इन लोगों ने लिखा हुआ है पूरा, सही है। बहरहाल ये है अपना अब 18A वाला वीज़ा, और 16A से भाई ट्रांसफ़र हो गए हम लोग 18A में। सॉरी यार, कैमरा हिल विल रहा होगा, मैं ख़ुद भी मूव कर रहा होता हूँ। तो अभी जाऊँगा मैं जॉब पे। ये आखिरी मतलब मेरा वीज़ा है जिसकी एक एंड डेट है, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो वीज़ा जो आएगा वो होगा हमेशा जर्मनी में, मतलब यहाँ का जो परमानेंट रेजिडेंस वाला वीज़ा है, जिसको नीदरलासुंग्स एरलॉबनेस कहते हैं ये लोग, वो वाला वीज़ा होगा, ठीक है। तो खैर अपना काम हुआ यहाँ तक ख़त्म। अब मैं जाऊँगा जॉब पे यहाँ से। अभी ये वाला मसला, तो एक मसला हल होता है तो 100 मसले और आगे खड़े हैं यार। तो चलो वाल ख्वारी नहीं हुई इतनी यार। अभी मेरा जो है, जब से हाउस बिल्डिंग ख़त्म कर लिया मैंने, ख्वारी नहीं होती इतनी। अब मसला ये है अंदर, अभी भी मेरी जो अपॉइंटमेंट जो थी वो 10 बजे की थी, कोई 10:30 बजे नंबर आया। क्यों? इन लोगों ने बाहर मुल्कों से बहुत सारे लोग बुला लिए हैं इधर। अब इनके पास यहाँ अंदर काम करने के लिए बंदे हैं नहीं। एक वीज़ा ऑफिसर के आगे 100-150 बंदा बैठा है, तो वो भी बेचारा क्या ही करेगा यार। फिर भी मुझे तो खाली वीज़ा रेडी होके आया हुआ था, फिर भी 6-7 महीने लग गए। 6 जून को मैंने अपनी हाउस बिल्डिंग ख़त्म की थी
और सारे डॉक्यूमेंट उसी दिन जमा कर दिए थे। और आज 12 दिसंबर है 2023 का, और अब कहीं जाके मेरे हाथ में जो है वो ऑफिशियली ये वाला वीज़ा आया। चलो एक कदम आगे निकल गए हम लोग। और अब जब मेरी PR फाइनली होके आएगी तो वो वाला वीज़ा भी मैं आप लोगों को कार्ड जो है वो दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाउस बिल्डिंग में पूरी जर्नी रहती कैसी है, ठीक है, और कैसा ही है। मैं प्रैक्टिकली खुद ही करके दिखा रहा हूँ कि किसी बंदे को कोई शक व शुबा ना रह जाए कि यार ये काम नहीं हो सकता, या कोई आके आपको ये बोले यार ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे हाथ में मेरी तस्वीर है, इसके ऊपर सब कुछ देख लो, अभी अभी ले कर निकला हूँ मैं। तो फिर अच्छा, वीज़े की जो कॉस्ट जो है वो 98 यूरो आई है, इस वीज़े की कॉस्ट पूरी। अबे कॉस्ट का तो क्या है, 98 यूरो तो बंदा चलो दे ही देता है। फिर मिलेंगे यार किसी और वीडियो में, किसी और जगह पे, ठीक है। अगर हो सके तो अपनी दुआओं में शामिल करो मुझे, और जानते हो कल सुबह के सूरज को किस चीज़ का इंतज़ार है, आपकी कामयाबी। जाओ जाके हासिल करो उसे। इसी के साथ पीछे सूरज भी आ रहा था। मैं चलता हूँ, सही है भाई, बात बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। अभी मुझे काम पे जाना है। ये देख लो, ये बर्गर किंग की पूरा शर्ट वर्ट पहन के इसी तरह है भाई, मतलब ऊपर जैकेट है तो मतलब जैकेट से इज़्ज़त बची रहती है। कभी कभी तो ऐसे हालात भी थे, अंदर टी-शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी, खाली जैकेट ही पहन के ऐसे ही घूम रहा था बाहर। और बाकी भी सब यहीं पे स्टूडेंट भी ऐसे ही लाइफ है भाई, यही घूम रहा है। जब तक सेटल नहीं हो जाता ना बंदा, तब तक ऐसे ही घूम रहा है। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।